इलेक्शंस का बिगुल तो ऑलरेडी बज ही चुका है। तो 25 तारीख को रजौरी पुंछ अनंतनाग की जो सीट है इसके लिए लोग अपने अपना मतदान करेंगे। तो इस समय तमाम जितनी पार्टीज है वो सभी आपको ग्राउंड में मिलेंगी। तमाम जितने भी वोटर्स हैं उनसे अपील तो हर जगह चल ही रही होगी। तो फिलहाल इस समय मेरे एक तरफ जहाँ पे शुभमन लखनपाल जी हैं, राजल बी के फॉर्मर सरपंच, और इसी के साथ साथ राजल ए के सरपंच मोहनलाल जी, अक्सर इनको ज़्यादातर हम मोनू जी ही कहते हैं। शुभम जी, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ भी आपका मेलजोल हो रहा है। क्या रिस्पॉन्स लगता है? लोग इस बार एक बार फिर से थर्ड टाइम मैं बात करूंगा मोदी जी को जिताएंगे? शुक्रिया अंकुश जी। आप थर्ड टाइम की बात कर रहे हो, मैं 2060 तक बात कर रहा हूँ। जब तक मोदी है तो मुमकिन है, जब तक बीजेपी है तो मुमकिन है। जी। ये आपको पता ही है, जितनी डेवलपमेंट बीजेपी ने कराई है और उतनी ना ही कोई पार्टी करवा सकती है और ना ही आने वाले टाइम में कराएगी। पिछले 70 सालों में आप देख सकते हो कि पहले ही पॉलिटिक्स पार्टी से जो पार्टियाँ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैं ओपन उनको कहता हूँ कहीं डिबेट करें कि मुझे कोई अपने 5 साल के काम या 50 साल के कंपेयर अपने काम कीजिए और हमारे 5 साल के काम कंपेयर कीजिए। जो काम मोदी सरकार ने किया है ना ही वो सरकार कोई कर सकती है और ना ही करेगी। और मैं अपने लंबेड़ी ब्लॉक, रजौरी पुंछ और अनंतनाग सीट में यही मैं एक गरीब बंदे को यही पूछना चाहता हूं कि क्या उनको 1000 रुपया पेंशन किसी पार्टी ने आज से पहले दी? क्या किसी ने किसानों को 2-2 हज़ार रुपया दिया, 6,000 रुपया साल का? क्या किसी ने जो हैंडीकैप बच्चे थे, किसी ने स्कूटी तक सोच थी? क्या जो गरीब बच्चों की गरीब बंधु की बच्चियां थी उनको 50-50 हज़ार रुपया शादियों का किसी ने सोचा? क्या जो हमारी महिलाएं बहनें थी, जो हमारी माताएं बहनें, वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती थी? जो गरीब परिवार थे, मुझे इतना पता है कि उनके पास जगह ही नहीं होती थी, लैंड ही नहीं होती थी कि वो अपनी ज़मीन से लकड़ी लें। ये और मोदी साहब का दिमाग देखो कि उन्होंने क्या सोचा कि जंगल में जाती हैं कैसे खाना ही बनाना। उन्होंने सिलेंडर, गैस चूल्हे फ्री। उसके बाद आपने देखा कि जो हमारा पानी की समस्या थी वो हर पंचायत में, आप किसी से भी पूछ सकते हो कि हर पंचायत में करोड़ों के इन्वेस्टमेंट हो रही है। और इन 5 या 10 सालों में आप बताऊंगा ऐसा कोई एरिया नहीं है, कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग ना हुई हो, जहाँ पे बड़े बड़े काम ना हुए। मैं हो सकता हूँ कि लोग निराश हो, कोई अपनी गली से हो या किसी रास्ते से हो, लेकिन मेन रास्ता मुझे नहीं लगता कि आज डिपार्टमेंट भी पूछ के बताते हैं कोई एरिया बताओ कि जहाँ पे रोड नहीं है। किसी भी फील्ड में मैं ये कहूँगा कि लोगों को यही अपील करूँगा अपने अनंतनाग और पुंछ की सीट में कि हर एक बंदा अपने फ़ायदे देख ले कि मोदी सरकार से क्या क्या हुए हैं, वही दे के अपना वोट। आपको पता ही है हमारा बीजेपी के साथ अभी गठबंधन हो गया है अपना बैट के साथ। तो मैं सभी इसी सवाल पर मैं आ रहा था। अभी तो आपने मुझे थोड़ी देर में एक, मैं कह लूँगा सिर्फ जस्ट चंद ही जो काम है वो आपने मुझे बताए। बिल्कुल। इतना सब करने के बावजूद अब इसके साथ साथ जिस तरह से एसटी का भी स्टेटस मिला पहाड़ियों को, भाजपा का कैंडिडेट ही नहीं है ग्राउंड में। देखो, भाजपा का कैंडिडेट नहीं है लेकिन हमारा समर्थन हो रहा है। हम दोनों इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कई जगह उन्होंने भी हमारी सपोर्ट की है और कई जगह हम भी कर रहे हैं। सीधी सी बात है। तो वहाँ पे अगर हमारा बंदा नहीं है तो हम सब ने हमारा अपने पार्टी का आपस में कंप्रोमाइज़ जो भी हुआ है हमने बैठ की वो करनी है, क्योंकि वो जो कैंडिडेट है हमारे मनहास साहब, वो एक देशभक्त थे। सीधी सी बात जो है, हमारा जो ये एरिया है देशभक्तों का है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई विदाउट ऐसे भी फायरिंग हो जाती है तो हमारे देश में पहुँच जाती है। हम उस LOC में रहते हैं। तो मैं यही सभी को कहूँगा कि जो देशभक्त पार्टी है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमने उसकी सपोर्ट करनी है। वैसे जो आपने अपोजिशन की पार्टियां देखी हैं, चाहे वो NC है, चाहे PDP है, चाहे कांग्रेस है, उनके काम को आपको पता ही है। मैं अपने इस एरिया के पास की बात बताता हूं कि 2014 से पहले जो हमारा जंगल, लाम, पुखरनी, पुंछ के एरिए सारे जो हमारे शेर मकड़ी, ये शेरी के एरिए थे हमारे, जो बॉर्डर हमारे 5-10 किलोमीटर में है, कि अक्सर वो गर्मियों में मैं देखता कि बड़े बड़े VIP यहाँ पे टेंटों में रहते थे, चाहे लंबेड़ी में, चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल में। और उन बच्चों की हालात ऐसा, चाहे वो पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, चाहे कुछ भी होती थी। लेकिन आज जैसे मोदी साहब की सरकार आई है कि पाकिस्तान से गोली किया, पाकिस्तान से आजकल पत्थर आना भी नामुमकिन हो चुका है। ठीक है। अब इसी बीच में एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। जनता के बीच आप गए जी, जनता को आपने कंपेल किया होगा, मोदी जी की स्कीम्स बताई होंगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ पूछूंगा, क्या जो आम जनता है, जो आम वोटर है, जो डिसीजन भाजपा ने लिया गठबंधन का, क्या वो आम वोटर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखो, जो भाजपा का कार्यकर्ता है उसको जैसा आदेश आएगा ना, उसने वहाँ से पीछे नहीं हटना। आपको पता ही, जो बीजेपी मोदी सरकार की जो सेना है ना, उसको आप कहोगे ना कि किसको ही वोट डालना, वो वहाँ पे जाएगा। हमारे लिए जैसे एक आर्मी का एक्शन होता है ना, तो उसी तरह हमारा मोदी सरकार का एक्शन, जैसे जहाँ बोलेंगे हमने वहाँ पे सपोर्ट करनी है।
और दूसरी बात एक चीज़ और भी है जो हमने लोगों के बीच में देखी कि भाजपा ने, चलिए ठीक है, आपने गठबंधन किया, ठीक है जी, आपने कहा बैट को वोट दीजिए, लेकिन कुछ जगह पे मैंने ये चीज़ भी देखी कि लोगों का ये कहना है कि ठीक है आप कहते हैं कि बैट को वोट दीजिए, जी लेकिन जो कैंडिडेट है वो हमारे बीच में नहीं आया। देखो, कैंडिडेट बीच में है या नहीं है, कैंडिडेट जो है हमारी सपोर्ट में है। हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं। जो कैंडिडेट है वो अपने एरिया में लगा हुआ है और हमने अपने एरिया में उनको बोला हुआ है कि जब तक हम हैं तो आपको वहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको आपसे डबल ट्रिपल बीजेपी से ज़्यादा वोट बैंक लेके दिखाएंगे। वो तो आपको पता है, जब हमारा रिजल्ट आएगा तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्या है। जी तो ये थे हमारे साथ शुभम लखनपाल जी। काफ़ी देर से सोशल मीडिया पे अगर आप सभी इनको फॉलो कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक इनकी पोस्ट आती है और लगातार जो है कैंपेनिंग भी चल रही है। अब चलते हैं राजल ए के जो सरपंच साहब मोहनलाल जी और मोनू जी, इनको ज़्यादातर कहा जाता है। तो मोनू जी, वही सवाल मेरा आपसे भी है, जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हो, क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों का कि लोग इस गठबंधन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं? नमस्कार अंकुश जी, पहले मैं तो आपके चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के जो मेरी पंचायत में आए। और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि इस बार एक ही है 400 पार। 400 पार जी, आपका सीधा सीधा जवाब है 400 पार। और जो हमारे रजौरी अनंतनाग की सीट है, हम आज मैं अंकुश जी आपको बोल रहा हूँ कि हम बैट का सपोर्ट कर रहे हैं और हम जीत चुके हैं। बाकी पार्टियां देखो कहाँ कोई एनसी कितने गठबंधन हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बीजेपी की रैली में मैं आपको कल बताता हूँ, हमने 6 रैलियाँ की हैं। कांगड़ी में हमने रैली की, उसमें कम से कम 2 से 2.5 हज़ार हमारे सपोर्टर थे। फिर हम सेरी में चले गए, कम से कम 1000 की तादाद में लोग आए। फिर हम लंगर में चले गए, जो कि हम 2014 में वहाँ पे हम सिर्फ झंडा नहीं लगा सकते थे, वहाँ पे 1000+ वहाँ पे पॉपुलेशन हो रही है। और सोचो कितना बड़ा बदलाव। आप और क्या चाहते हो? जहाँ पे हमारा झंडा नहीं लग सकता था वहाँ पे हम रैलियाँ कर रहे हैं। इससे बड़ा बदलाव क्या होता है? आप कश्मीर की बात करो, 60% पोलिंग हो रही है, लोग कहते हैं बदलाव नहीं है। मैं सोचता हूँ इससे बड़ा बदलाव क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में 49% पोलिंग हो रही है और कश्मीर में 60% पोलिंग हो रही है। मैं आपको पूरी 100% गारंटी देता हूँ कि जब तक मोदी जी बैठे हुए हैं उनको हराना बड़ा मुश्किल है। 400 क्या बता, हम 500 पार कर दें इस बार। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, जो मेरी नौशहरा कंस्टिट्यूंसी है, हम इसमें सबसे बड़ी लीड में बैट को कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा वोट पोल करके देंगे। इसी बीच में जैसे कि हमने सोशल मीडिया पे कुछ जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा चौके छक्के की बात करती है, लेकिन भाजपा का तो ग्राउंड ही साफ हो गया। कोई बात नहीं, 4 दिन देख लीजिए किसका ग्राउंड साफ होता है। कोई बॉलिंग करने वाला बचेगा नहीं, सिर्फ 6 ही बजने हैं बस। चलिए देखते हैं कि आने वाली 25 तारीख को जो कितने चौके छक्के बजते हैं। तो जो हमारे शुभम जी हैं, आप कुछ जनता व्यूअर से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता व्यूअर से यही कहना चाहता हूँ कि आज जो आप 5G नेट या किसी की सर्विस ले रहे हो, ये मोदी जी है। जो सोशल मीडिया आप देख रहे हो, मोदी जी की ही देन है। नहीं तो यहाँ पे वायरल सेट चलते थे, कहीं किसी के ज़मीन से पड़ा मिलता था, किसी के हथियार मिलते थे। अगर ऐसी आज़ादी चाहिए, अगर इसी तरह आगे हमारा देश आज़ाद होना चाहता है, तो मैं यही अपील करूंगा कि सभी से जितना भी हो सकता है बैट का समर्थन करें और जितनी भी वोटिंग हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराएं। और इस बारी हमने बल्ले को जिताना है और मोदी जी को लाना है और 400 पार या 500 पार करके दिखाना है। और मैं ओपन ये बता देता हूँ, जब यहाँ की नौशहरा और रजौरी कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी पोलिंग का रिजल्ट आएगा, और मैं ये बता देता हूँ सबसे टॉप जो पार्टी आएगी वो बल्ला ही आएगा। नौशहरा से लेके पुंछ तक सबसे ज़्यादा किसी की पार्टी की लीड होगी तो ये बल्ले की होगी। चाहे आज रिकॉर्ड कर लो, जो कर रहा है कर लो। मैं 4 डेट को आपका इसका रिजल्ट बताऊंगा, इसी तरह आपने लाइव आके। जी तो एक बार देखते हैं मोनू जी क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम वोटिंग कीजिए। आप किसी भी पार्टी को कीजिए, कोशिश करो कि मैक्सिमम वोट होगा। ये जो आपको वोट डालने का 5 साल बाद मौका मिल रहा है, इसको आप ये नहीं है कि हमारा बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है तो इस बार हमने वोट डाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बैट है ये भी हम एनडीए का हिस्सा है,
इसलिए आप कोशिश करिए वोट करने जाइए। हमारा एक वोट ओपोजिशन के 3 वोटों को काटेगा, इसलिए कोशिश करना है मैक्सिमम सुबह 7 बजे, 25 तारीख को सुबह 5 बजे पोलिंग स्टार्ट हो रही है। मैं सभी बहनों भाइयों और मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उनको अपील करता हूं कि मैक्सिमम वोट डाल के आप ये NCPDB वालों को बता दो कि हम मोदी जी को, हमारे लिए बैट जफर मनाज जी नहीं है, हमारे लिए 543 सीटों पे मोदी जी लड़ रहे हैं। हम नहीं जानते हैं जफर मनाज जी को कौन है, हमने वोट डाला है मोदी जी को। इसलिए मैं सब अपनी स्पेशल पंचायत के लोगों को बोलना चाहता हूं कि कोशिश कीजिए, मैक्सिमम वोटिंग कीजिए और हमारे जो NDA के हिस्सा है जफर मनाज, उनको वोट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल में आपसे और मुझे याद आ गया, एक्चुअली ये था कि जो काफ़ी लोग थे जिनके रग रग में बीजेपी बसती है, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रविंदर रैना जी को टिकट मिलेगी। ये मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ, बॉर्डर का ही, ये सेरी के गांव का एरिया है। वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे एक जो बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता था, जब उसको ये बात पता लगी कि रविंदर रैना जी को टिकट नहीं मिली है, तो मतलब भाजपा जो है वो इस बार गठबंधन में है, मेरे को ये सुनने में आया कि उस आदमी ने 3 दिन खाना नहीं खाया। मतलब ऐसे भी लोगों के बीच में इतनी डेडिकेशन देखो, है। ये बीजेपी एक संगठन है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये हमारा परिवार है। जी जी। ये हमारा परिवार है। जैसे घर में कोई बड़ा होता है ना, जिसने पूरा परिवार अपने देश को संभाला है और इतने दूर पहुंचाया है। आज से पहले भी आपने देखा कि जो जिनके हाथों में सियासत रही, उनकी क्या कंडीशन थी। आज मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी दंगे सुने होंगे। जी जी। आज से पहले जब दूसरी सरकारें थे, दंगे सुनते थे। जब हम न्यूज़ सुनते थे, दंगे होते थे कि यहाँ पे इतने मर गए, यहाँ पे ट्रेन ब्लास्ट हो गया, ये हो गया। लेकिन आज कितनी शांति है, कितना अमन है। मैं अपनी रजौरी पुंछ की बात बताता हूँ। जब हम छोटे होते थे, हमारे कई लोगों ने ना बाथरूम भी अंदर ही करना था, तब बाथरूम टॉयलेट नहीं होते थे। कोई ऐसा माहौल होता, चाहे कोई, और मैं स्पेशल आर्मी वालों को कहूँगा जो परिवार आगे पीछे देख रहे हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हैं, उन्होंने जिन लोगों ने श्रीनगर जॉब की हुई है या कहीं में उड़ी में की हुई है, जिनके परिवार गए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि मोदी के आने के बाद जो चेंजिंग हुई है वो आपको पता है। अटल के आने के बाद जो डेड बॉडियां घर पहुंची है वो उनको पता है। आज कई परिवार वहाँ के बेनिफिट लेके और गुण कहीं और गा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसे आप गुण गाते रहो तो आने वाली हमारी पीढ़ियों की वैसे ही आपको पहले वाले दिन देखने पड़ेंगे। आज जो हम आज़ादी देख रहे हैं, आज से पहले हम कभी जम्मू जाते थे, दूसरे दिन वापस आते थे। तो आज ये कंडीशन है कि हम सुबह जाते हैं और दिन में ही वापस आते हैं। और अगर 2 साल हमें और मिलेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि 2 घंटों में हम जम्मू से यहाँ आएंगे। जम्मू से पुंछ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी डेवलपमेंट देख के मैं सभी जम्मू पुंछ अनंतनाग से यही कहूँगा कि आप वोट बैट को दीजिए और अपनी डेवलपमेंट कीजिए। पहले आपको पता है कि यहाँ के सेब हमने नहीं देखा, ये 2014 के बाद ही हमने ट्रक देखे सेब के चलते हुए इस रजौरी पुंछ से। ये क्या वजह थी और पहले क्या था? ये सारे जितने गरीब थे वही दबाए हुए थे, जो अमीर थे उनके बच्चे जो पत्थर मारने के लिए कहते थे, उनके बच्चे फार्म कंट्री यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, अयाशी कर रहे थे, फॉरनर थे, वो सिर्फ माइक पे आते थे, कभी उनको पत्थर खाते हुए हमने नहीं देखा। ये बीजेपी आई है तो आज लाल चौक में झंडा है। बीजेपी आई है, आज वहाँ पे डल लेक में 24 घंटे वहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है। टूरिस्ट आ रहा है तो आम जनता को फायदा हो रहा है। उन लीडरों का फायदा बंद हो गया है, जिसके कारण वो हाथ खड़े होकर के और इसकी अपोजिशन कर रहे हैं। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी और मोनू जी। ये थे हमारे दोनों सरपंच, राजल ए के और राजल बी के। तो फिलहाल जो ये वीडियो ये आप देख रहे हैं, राजल बी की जो पंचायत है वार्ड नंबर 4 यहाँ से देख रहे हैं। तो पूरा इंटरव्यू आपने इन दोनों सरपंचेस का सुना। आप भी अपने अगर कोई सुझाव रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो सुझाव वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस तरह से अपनी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।